ओम त्र्यंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। प्रत्येक पाली में पूर्णाहुति चलेगी। जो भाई बहन गरी का गोला लाए हैं उसको काट ले, सुराख कर ले, नहीं दगेगा। ठीक है ना? अगर सुराख नहीं किया है तो कर लेना है, हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। सुपारी वो गरी गोला नहीं तो हवन सामग्री लेकर के खड़े हो जाए। परमात्मा अपने आप में खड़खोड़ है। हम सभी की मनोकामनाएं श्रेष्ठ भावनाएं भगवान पूर्ण करें। हमारा जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हो, हमारा जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हो, इस भाव से पूर्णाहुति। और पालियां भी होगी, चिंता मत करना साहब। और पालियां होगी, आप हर पाली में पूर्णाहुति होगी, हर पाली में पूर्णाहुति होगी। इसलिए सभी धक्का मुक्की न करें, सब भाई बहन बैठे रहें। पहले जो भाई बहनों ने यज्ञ कर लिया वो स्थान खाली करेंगे तो अगले भाई बहन प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादधर्मे परापरस्य पूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावहै समत्वं सर्वतो स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णत्वं स्वाहा। अब जो हवन कर चुके हैं वो आराम से बाहर आ जाएं और जो नए यज्ञ करता है भाई बहन वो यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। बाकी संदेश दीदी बता रहे हैं। सभी को पूर्णाहुति नहीं करना है। पहली पारी में पूर्णाहुति इसलिए करा दी गई कि आखिरी में मतलब काफी भीड़ हो जाती है। दूसरी पारी बैठेगी और लोग आएंगे तो तीसरी भी बैठेगी, इसलिए अभी सभी को पूर्णाहुति नहीं करना है। जिन भाई बहनों और बच्चों ने यज्ञ कर लिया है कृपया वो अपना स्थान छोड़ दें और प्रतीक्षालय में बैठे, और जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है वो कृपया यज्ञ कुंड के आसपास अपना स्थान ग्रहण करके कुंड पर उतने ही भाई बहन बैठे जितने लोग आसानी से बैठ सकते हैं। अब देर नहीं लगेगी, अब 5-5, 7-7 मिनट में पालियां होंगी, इसलिए धक्का मुक्की बिल्कुल न करें। जितने लोग आसानी से बैठ सकते हैं उतने भाई बहन बैठे। अब हर पाली में पूर्णाहुति होगी। जो लोग बैठे रहेंगे कुंडों पर वो पूर्णाहुति कर लिया करेंगे, बाकी लोग अभी पूर्णाहुति नहीं करेंगे। आइए, जितने लोग आसानी से बैठ सकते हैं बैठे। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। कोई भाई बहन जाएंगे नहीं, भगवान को प्रणाम करेंगे। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने वो जमाना है अर्थात यज्ञ का। ऋषियों ने वो जमाना है अर्थात
बैठ जाए, शांति बनाए रखें, बैठ जाए। 5-7 मिनट में पालियां खाली होंगी। इस पाली के बाद और 1-2 पाली हो जाए तब संस्कार होंगे, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी अधिक है ना, राहत लोगों को मिल जाए तब करेंगे। जिन भाई बहनों ने यज्ञ कर लिया है, साहित्य स्टॉल लगा है, वहाँ अवलोकन करें, अपनी पसंद का साहित्य ले। कुछ देना चढ़ाना है तो अन्नदान काउंटर पर आप जमा करके रसीद प्राप्त करें, नहीं दान पात्र में डालें या माता जी के पास आप चढ़ा सकते हैं। आइए, सबका सामूहिक पवित्रीकरण, जो भाई बहन बैठे हैं इनका सामूहिक पवित्रीकरण होगा। ओम। जिन भाई बहनों और बच्चों को मंत्र दीक्षा लेनी है, कृपया वह सेट उपलब्ध कर लें। सेट साहित्य स्टॉल पर सामने मिल रहा है। सेट की कीमत जो भी हो उसका आधा रेट आपको लग जाएगा और ये दीक्षा सेट आपसे हम अपने घर पर लेकर जाएंगे। दीक्षा के लिए जो भी भाई बहन नाम लिखाए हैं, दीक्षा सेट लेकर के देव मंच की तरफ रहेंगे। दीक्षा संस्कार जब संपन्न होगा, आइए सामूहिक पवित्रीकरण। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु ध्यान देंगे चंदन धारणम, चंदन तिलक लगा। जो हमारे प्रतिनिधि अभी ग्रंथि बंधन करके पूजन किए थे, अब उनकी ग्रंथि खोल दो, आराम से वो चलते रहें। दोनों लोग कीचड़तानी करते हुए चल रहे हैं। आइए चंदन धारण करें, अपने को श्रेष्ठ बनाएं। श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बन के करना चाहिए। तो रोली नाम का उंगली में सभी भाई बहन लगा लें और एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। रक्षा सूत्र कलावा आपकी पूजा के थाली में है, सहयोग से जो बांधना चाहे सो बांध लें। सुहागिन बहने बाएं हाथ में, बाकी शेष भाई बहन सब दाहिने हाथ में बांधेंगे। एक दूसरे को सहयोग से बांधें, तोड़ करके दे दें और सहयोग से बांध दें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणां श्रद्धाम् आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। जो भाई बहन रक्षा सूत्र नहीं बांधे वो चाहे तो बांध ले, बाकी कोई बांधने की सबके लिए बहुत आवश्यकता नहीं है। आप इसको व्रत के रूप में भी ले सकते हैं। कल आपको इसके संबंध में बताया गया था। जिन्होंने नहीं बांधा, मन है बांधने का, हाथ में नहीं बंधा है, चाहे तो बांध। चलिए हाथ जोड़ करके भगवत सत्ता को प्रणाम करें, तत्पश्चात हम वाला जोड़ दो, मतलब नहीं बांध पाए बांध देंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। बस हाथ जोड़ करके प्रणाम। ओम ओम। जी। मंत्र दीक्षा के जो नाम आए हैं वो कृपया अपने सभी लोग जो है अपने नाम सुने और दीक्षा सेट लेकर आगे के क्रम में यहाँ पर जहाँ ये लाइव चल रहा है, कैमरा वाले भैया हैं, यहाँ पर आके बैठना है आपको। तो मैं नाम बोल रही हूँ, कृपया आप लोग सुनिए। आबा भदौरिया महावीर नगर से, राधिका राठौर महावीर नगर से, शालू भदौरिया बाटरबक्स से, अर्जुन भदौरिया बाटरबक्स, रश्मि भदौरिया बाटरबक्स, दीपिका भदौरिया, प्रखर दुबे, राजू सोनी, यशवीर सिंह रेलवे क्रॉसिंग पर, रेखा श्रीवास्तव इंदौर से, अंश सिंह तोमर, राघव शर्मा, आर्या जादौन, सोनाली अग्रवाल, नंदिनी शर्मा, क्षमा बघेल, गुड्डी भदौरिया, राधा श्रीवास्तव और सुषमा श्रीवास्तव, गुड्डी गोस्वामी, ये सब लोग जो हैं कृपया साहित्य स्टॉल से मंत्र दीक्षा लेकर आगे आकर बैठ जाएं। धन्यवाद भाई साहब। दीक्षा सेट लेकर के कृपया अवलंब पधारे। आइए हाथ जोड़ करके सभी भाई बहन सभी याजक एक भगवान को नमन करें।
ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। महामंत्र गायत्री मंत्राहुति। अब हवन सामग्री लेकर के स्वाहा के साथ एक भगवान को समर्पित करें, भाव करें कि भगवान को भोजन करा दें। इस भावना के साथ बोले भगवान की जय, देव भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम अभिष्ट संवर्धनार्थम आहुति। अनिष्ट के निवारण व अभिष्ट के संवर्धन के लिए भगवान शिव के रुद्र रूप का ध्यान करते हुए एक आहुति भावपूर्वक समर्पित करें। ओम पंचभक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। दुर्गा गायत्री मंत्राहुति। संगठन शक्ति की देवी माँ दुर्गा का ध्यान करें। हम सब में एकता व समता के भाव जागृत करें। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं नमः। नवग्रह शांति आहुति। कोई ग्रह किसी के प्रतिकूल हो तो ग्रह की शांति के लिए एक आहुति भावपूर्वक यज्ञ भगवान को समर्पित है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु सचि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु स्वाहा इदं नो ग्रहादेवताभ्यो इदं नमः। गुरु गायत्री मंत्राहुति। सतगुरुदेव माता जी का संरक्षण हम बच्चों को सदैव प्राप्त होता रहे। श्रेष्ठ मार्ग पर हम सबके कदम निरंतर आगे बढ़ते रहे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल सद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुति। भगवान सूर्य सत्ता देवता के विधायक लाभ हम सभी बच्चों को प्राप्त हो। इस भाव के साथ आइए भगवान सूर्य सत्ता देवता का ध्यान करते हुए एक आहुति समर्पित। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अब पितरों की शांति सद्गति के लिए भावपूर्वक यम गायत्री मंत्र से 3 आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हर घर परिवार में सुख शांति व समृद्धि के लिए जिन भाई बहनों का जन्मदिन हो उनके दीर्घ जीवन व उज्जवल भविष्य के लिए, जो अस्वस्थ हैं उन सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए व इस देव परिवार से जुड़े हुए
सभी भाई बहनों के मंगल में जीवन व उज्जवल विश्व की कामना के साथ ये आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। उसके पूर्व 2 मिनट रुक जाए। उधर थोड़ा सा हमारे मीडिया के भाई को बोले यज्ञ भगवान की जय, अधिपति महाकाल की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। आज आइए सूरज गौड़ और राजू गौड़ जी का भी जन्मदिन है। इनके दीर्घ जीवन में उज्जवल भविष्य के लिए भावपूर्वक आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित किया जाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है। हम सबकी श्रेष्ठ भावनाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस भाव से पूर्णाहुति के लिए प्रत्येक कुंड के सभी याजक हाथ में हवन सामग्री, सुपारी, गरीब गोला जैसी व्यवस्था है, आप लेकर के खड़े हो जाएंगे। गरीब गोला काटा नहीं होगा तो काट लेंगे, बिना काटे गरीब गोला नहीं डालेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। सब भाई बहन बैठे रहेंगे, केवल जो कुंड पर हैं वही लोग पूर्णाहुति करेंगे। सब भाई बहन कुंड में जो हवन सामग्री लेकर के अभी तक आहुतियां दे रहे थे वो भाई बहन खड़े हो जाएं, पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्भे परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वहै समजुगं सत्कृता स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब आप लोग प्रणाम करके स्थान खाली कर दें और जो भाई बहन अभी यज्ञ करने से वंचित हैं, यज्ञ नहीं कर पाए हैं, वो यज्ञशाला में यज्ञ के लिए प्रवेश करें। ओम मंत्र दीक्षा के लिए युवा बच्चे और युवा बेटियां हमारी बहुत आगे बढ़कर आई हैं और इसके अलावा इन बच्चों की माता हैं, पिता हैं, इनको भी मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र महामंत्र है और इसको जपने से सद्बुद्धि आती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह विराट माँ जो है प्रकृति की देवी है और हमारे घर में जो है सभी का सर्वांगीण विकास होता चला जाता है। सत्संग से जुड़ते हैं, सात्विक जीवन बनता है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इन बच्चों के साथ साथ इनके माता पिता भी यदि मंत्र दीक्षा लेते हैं तो ये आपके आचरण से सीखेंगे, क्योंकि जो माता पिता घर में करते हैं वो बच्चे स्वतः ही करने लगते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये बच्चे हो सकता है दीक्षा लेने के बाद जो इसका
क्रिया है वो शायद नहीं कर पाए। इसलिए हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग जो है गायत्री महामंत्र की दीक्षा इस दिव्य वातावरण में जो 7 दिन तक कथा चली और 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है, 33 कोट के देवता वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ आवाहित है, उनके संरक्षण में यदि आप दीक्षा लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपका जीवन जो है उत्कर्षता की ओर बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद। बोले यज्ञ भगवान की। आइए एक पाली और संपन्न करें, फिर संस्कार कराएं। चलिए सामूहिक जल सिंचन किया जाए। सभी भाई बहनों का सामूहिक सिंचन, सामूहिक पवित्रीकरण। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचि। ओम पुनः पुण्डरीकाक्षा पुनातु चंदन धारणम। रोली चंदन तिलक लगा ले, जो भाई बहन तिलक नहीं लगाए, बहनें बहनों को तिलक कर दें, भाई भाइयों को तिलक कर दें। जो भाई बहन यज्ञ कर लिए हैं अभी जाएंगे नहीं, जिनको खुद देना चढ़ाना है वो अनुदान काउंटर पर जमा करके रसीद कटा सकते हैं, दान पात्र में डाल सकते हैं या देवमंच पर। कुछ के तो भगवान की परिक्रमा भी आप भावपूर्वक कर सकते हैं। आइए। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। ओम यज्ञदेवाय नमः। बोले भगवान की जय। प्रणाम का मध्यमा अंगुष्ठ के सारे हवन सामग्री लेकर के तेरा तुझको अर्पण। क्या लगे मेरा के भाव से भावपूर्वक आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम अभिष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम ब्रह्माम्रारि त्रिपुराधिकारी भानु सदैव विष्णुधर्च गुरुश्च शुक्रासन राहुलित्वा सर्वे ग्रासान् करा भवन्तो स्वाहा। इदं नवग्रह देवताभ्य इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल सद्दाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भूति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुतिः। जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उनके दीर्घ जीवन और उज्ज्वल भविष्य के लिए
जो अस्वस्थ हैं उन सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए वह देव परिवार से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के मंगल में जीवन की कामना के साथ आहुति समर्पित करेंगे। परिवार निर्माण और समाज निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के कामना के साथ ये आहुति समर्पित है। तोताराम कौड़ जी जो काफी अस्वस्थ चल रहे हैं, भगवान उनको कष्ट से मुक्त करें, उनके कष्ट दूर हों। इस भाव के साथ आइए ये महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे। किसी की अंगूठी खो गई है, वो अपनी पहचान बता के यहाँ से मंच से ले सकता है। बहन जी के पास है, चले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है। हम सबके श्रेष्ठ भावनाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारा जीवन पूर्णता के अग्रसर हो, पूर्णता की ओर अग्रसर हो, गुरु के प्रति हमारा समर्पण हो। इस भाव से आइए पूर्णाहुति अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णागर्वे परापदसो पूर्णा पुनरापद वस्नेव विक्रीणावहै समर्थिकं सर्गतो स्वाहा। ओम सर्वं मय पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं मय पूर्णत्वं स्वाहा। प्रणाम करके अपना स्थान खाली कर दे। अब आइए अगले क्रम में दीक्षा का क्रम होगा। गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है। कल हमने निवेदन किया था, रोज कुछ न कुछ गुरु के संबंध में प्रकाश डाला जाता है। गुरु की महिमा, उनकी लीला बड़ी अपरंपार है। तीर्थ, स्नान, यज्ञ, पूजा इत्यादि का जो हमें पुण्य मिलना चाहिए वो तब तक नहीं मिल पाता जब तक आध्यात्मिक गुरु नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है। निगुरा मरने पर मोक्ष भी नहीं मिलता है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु का वर्ण हम जरूर करें। आइए, जिन भाई बहनों ने मंत्र दीक्षा लेने के लिए मनोभूमि तैयार की है वो भाई बहन आगे बैठ जाएं। ओम यज्ञ करने वाले भाई बहन प्रतीक्षालय में बैठे, जहाँ जगह मिल जाए शांतिपूर्वक बैठे। सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। कोई भी बगैर शांति पाठ के यज्ञशाला से अपने घर ना जाए। सभी ध्यान रखें, अभी मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। जिनका हृदय सद्भावना से भरा हो वो यहाँ करके बैठ करके अपने भाव को, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, श्रद्धा भाव बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी घर नहीं जाएगा, अभी सभी के भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। धन्यवाद। भोले अपने भगवान की जय। थोड़ी देर शांति के लिए सब भाई बहन बैठ जाएं, खड़े न रहे, बैठ जाएं। भोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए, मंत्र दीक्षा होनी चल रही है। गायत्री महामंत्र का जाप करने का पुण्य हम सभी को प्राप्त हो सके। और हमने बताया था कि बिना गायत्री का जप किए सद्बुद्धि आने वाली नहीं है, और बिना सद्बुद्धि के आए किसी का कल्याण होने वाला भी नहीं है। क्योंकि गायत्री मंत्र ये एक ऐसा मंत्र है जो सभी का उद्धार कर सकता है। इसलिए हम सभी ऐसे आपाधापी के युग में यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो आदि शक्ति माँ का आंचल पकड़ें, गायत्री माता का आंचल पकड़ें और गायत्री मंत्र जपने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है जो युग ऋषि से आज के समय में नाता जोड़ते हैं। गुरु मंत्र कोई है तो गायत्री मंत्र है,
इसलिए सदगुरु के सानिध्य में रह करके जब करने से पूर्ण लाभ मिलता है। हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा में कोई गड़बड़ी होती है, कोई भूल चूक होती है, तो उसका दोष हमें सीधे लगता है। और जब गुरु के सानिध्य में रह करके कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भूल चूक होती है, तो फिर उसे गुरु संभालता है। इसलिए गुरु जीवन में होना अनिवार्य है। अब इतना जाने, इसलिए लंबा ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है। इस पर विस्तार करेंगे फिर बहुत अधिक समय होगा। गुरु महिमा पर बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, पर कम शब्दों में कहे तो इतना जाने कि जो पूजा पाठ का लाभ चाहिए हमें, जब तक आध्यात्मिक गुरु नहीं करते हमें प्राप्त नहीं होता है। और बिना गुरु के कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका दोष हमको लगता है, उसका भुगतान हमको करना पड़ता है। सदगुरु के सानिध्य में रह करके उपासना साधना करते हैं, जब तक ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कोई भूल होती तो सदगुरु संभालता है, हम दोष मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु जीवन में होना अनिवार्य है। आइए, जिन्होंने दीक्षा के लिए मन बनाया है उन सबसे भी निवेदन करते हैं, किसी के दबाव में गुरु मंत्र मत लेना, ये भी ध्यान रहे। दीक्षा का मतलब दी धन इच्छा बराबर दी इच्छा। आज से फिर कोई अपनी इच्छा नहीं, जो गुरु की इच्छा सो अपनी इच्छा, जो अपनी इच्छा सो गुरु की इच्छा में हम मिला देंगे। इसलिए इस भाव के साथ दीक्षा लेना, जबरदस्ती दीक्षा मत लेना। कहते ना, बाने बनिया बाजार नहीं लाना, है ना। जबरदस्ती जो है कोई काम नहीं होता है, इसलिए सोच समझ से करना साहब है। जिनका मन पूर्णतया हो कि नहीं साहब, गुरु करना चाहिए, क्योंकि निगुरा मरने पर मोक्ष नहीं मिलता, पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं, साधना में प्राण नहीं आता है, दान का पुण्य नहीं मिलता है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु तो जीवन में अति आवश्यक है। जो बुढ़ापे का इंतजार करते हैं उनकी भूल है, बुढ़ापे में गुरु नहीं, जवानी में करना चाहिए। गुरु करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे, है ना। इसलिए गुरु का वर्ण समय रहते करना चाहिए, नहीं तो सब साफ जब नाक से बहेगा नाला, आंख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा दिन जिंदगानी में खड़े खड़े वस्तन पे करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूका करोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति रहेगा, न राम नाम बोलने की तुम्हारी बंदवाड़ी में। का योग गुरु से और वियोग भोग से गुरु का वर्ण कर लें बड़ी जवानी में। जब शरीर में शक्ति रहेगी तभी भक्ति हो सकती है, शरीर में शक्ति नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए समय रहते गुरु का वर्ण अति आवश्यक है। जब पौधा लगाया जाता है तो उसकी देख रेख के लिए ट्री गार्ड लगाते हैं साहब। जब पौधा बड़ा हो गया साहब तो फिर कोई जरूरत नहीं। जब जीवन के सारे सब कुछ निकल गए, जीवन में न कुछ साधना का समय बचा है, न कमर साथ दे रही है, न शरीर साथ दे रहा है, न कान साथ दे रहा है, न आंखों से दिखाई पड़ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता साहब। इसलिए समय रहते गुरु वर्ण। आइए, अगर ठीक से आपकी मनोभवी तैयार है तो आप गुरु मंत्र लेना। आइए, जिनको मंत्र लेना है वो सब भाई बहन ध्यान दें। उन सभी का हमारे एक भाई या बहन सामूहिक सिंचन कर दें, सबका सामूहिक पवित्रीकरण करें। सभी भाई बहनों का सामूहिक पवित्रीकरण, जो दीक्षा के लिए बैठे हैं उन सब पर जल का सिंचन, सभी पर जल का सिंचन। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनः पुण्डरीकाक्षा, पुनः पुण्डरीकाक्षा, पुनः। अभी ऐसे करी का गोला ना डालें कुंड में, अभी यज्ञ होगा, चिंता मत करें। दीक्षा के तुरंत बाद यज्ञ होगा, पूर्णाहुति का मंत्र होगा, पूर्णाहुति करना बहुत देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर में हम कम समय में दीक्षा को संपन्न कराएंगे। दीक्षा के भाई बहन बढ़ रहे हैं, कृपया जल्दी जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें, सेट लेकर के आ जाएं और बीच में परिक्रमा इत्यादि बहने ना करें। अभी पूर्ण आहुति और होगी। दीक्षा वाले भाई बहन तुरंत बैठ जाएं और नाम निकाले गए तुरंत आ जाएं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राप्त जाएंगे इसको। इसलिए मौका है, 33 कोट देवी देवताओं की उपस्थिति है, इतना दिव्य वातावरण है, आपका सौभाग्य है, ऐसा गुरु आपको प्राप्त हो रहा है। नहीं तो गुरु दीक्षा के लिए आपको लाखों खर्च करना पड़ता, तब संभव हो पाता है। आज सौभाग्य है कि वातावरण ऐसा है कि आप यहाँ बिना खर्च के दीक्षा संस्कार अपना करा सकते हैं। साहित्य भी सेट भी जो मिल रहा है आधे मूल्य पर मिल रहा है।
अपने सौभाग्य का विषय। चाहे तो आप गुरु से अपना नाता जोड़ लें, उस महाशक्ति के साथ अपना नाता जोड़ लें, भगवान की धारा से जुड़ जाएं और साधना का लाभ ले लें। गुरु के प्राण व तत्व को आप प्राप्त कर ले। आइए सामूहिक पवित्रीकरण हो गया। अब चंदन धारण कर ले। जो चंदन नहीं लगाए हैं उनको चंदन लगा दिया जाए। दीक्षा के लिए जो बहने भाई बैठे हैं, जिनका टीका नहीं हुआ है, चंदन टीका नहीं है, उनका टीका कर दें, चंदन लगा दें। दीक्षा शरण लेकर के आते रहे शीघ्रता से, बढ़ते चले। जिनको दीक्षा देना है, गुरु करना है, ये गुरु श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपना गुरु बनाना है, अपनी नौका का जीवनहार बनाना है। जिनको जीवन में सुख शांति समृद्धि पाना है, मंत्र जप का लाभ पाना है, तीर्थ यात्रा का पुण्य पाना है, वो लोग आ जाए। चल ओम चंदनस्य मात्र पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आइए अब अगला क्रम मेखला कोपित धारण करता है। सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। ओम सर्वदेवाय नमः। मेखला कोपित के क्रम में हम कमर कस के तैयार होते हैं। जैसे मिलिट्री का नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए कमर कस के तैयार होता है, वैसे हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कमर कस के सदैव तैयार रहेंगे। इस भाव से मेखला कोपित के क्रम में कमर पर हाथ रख लें। बोले जो कहा जाए उसे दोहराए। बोले ओम संयमशीला तत्परश्च भविष्यामि। हम संयमशील और तत्पर रहेंगे। ओम यम दुर्गम परिवादमाना वर्णम पवित्रम हृदयमयागात् प्राणापानाभ्याम ब्रह्मादारास्वादेवी सुभगा में खलियम। अगला क्रम दंड धारण करता है। अब हाथ जोड़ ले। दंड मिलता है छोटा सा ब्रह्मदंड। वो किसके लिए होता साहब? सामने वाले को मारने के लिए नहीं साहब, अपने मन को मारने के लिए। मन बकरी के समान होता है, जब देखो तब इधर उधर वो मारता रहता है। तो मन को कंट्रोल में रखने के लिए, भगवान की कसौटी पर कसने के लिए दंड धारण करते हैं। आइए अभी हाथ जोड़ ले। दंड तो यानी हाथ जोड़ ले। बोले ओम गुरु अनुशासनान पालयस्यामि। सदगुरु द्वारा निर्धारित अनुशासनों का पालन करेंगे। ओम यो मे दंडः परापदत् वेवासोदि भूम्यामतमहं पुनरादारयासे ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। बस अब जनेऊ आपके पास रखी होगी। जनेऊ है आप सभी के पास, जनेऊ निकाल लें। देखिए जनेऊ बहनें भी पहन सकते हैं, भाई भी पहन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञोपवीत बहनें भी धारण कर सकती है। जिन भाई बहनों ने बच्चों के नामकरण के लिए मन तैयार किया है, बच्चों को लेकर के आए हैं, तो वो भी नामकरण वाले इधर भी आ जाए। जो पढ़ने लिखने में बच्चे कमजोर है, उनका विद्यारंभ संस्कार होता है। तो विद्यारंभ के लिए जो अपने बच्चों को लाए वो भी आ जाए। विद्यारंभ के लिए एक कॉपी एक पेन लगता है। नामकरण के लिए थाली, शहद और क्या कहते हैं थाली ढकने के लिए कपड़ा। तो जो भी व्यवस्था है बहनों ने बताया होगा, व्यवस्था अनुसार आप नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ इत्यादि जो भी संस्कार हैं, संस्कार वाले सभी लोग इधर मंच के सामने आ जाए। इधर जो मंच लगा है आ जाए। शीघ्रता से सारे संस्कार संपन्न होंगे। वहाँ हमारे अन्य संस्कारों को बहनें संपन्न करा देगी।